आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। केरल की एक लड़की कुमारी इंदु की शादी थी, लेकिन दोस्तों, शादी से कुछ समय पहले यह लड़की गायब हो जाती है। इसके बाद इस लड़की के साथ इतना भयानक कांड हो जाता है जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो इस पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुनिए और आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां 2012 में 25 साल की एक लड़की कुमारी इंदु नेशनल इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर के रूप में पढ़ने के लिए आती है। इंदु दिखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। वह इस कॉलेज में नई थी, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह अपनी क्लास अटेंड करती और पढ़ाई में मस्त रहती। इसी दौरान इंदु की मुलाकात होती है उसी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत सुभाष से, जो उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुभाष इंदु की पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में खूब मदद करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और वे अक्सर कॉलेज में साथ समय बिताने लगे। इंदु को सुभाष में एक अच्छा दोस्त मिला, जिसके साथ वह अपनी बातें शेयर करने लगी। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के कारण दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि यह नजदीकी उनके लिए इतना भयानक मंजर लाएगी। सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन जब दोनों साथ थे, सुभाष ने इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इंदु, जो सुभाष से प्यार करती थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन शायद इसी हां ने इस कहानी को भयानक मोड़ दे दिया। सुभाष इंदु की हां से बहुत खुश हुआ। 24 अप्रैल 2012 को उसने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए 2 ट्रेन टिकट बुक करवाए, क्योंकि वह कोझिकोड में इंदु के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता था। उसने सारी तैयारियां कर ली थीं, यहां तक कि शादी की बुकिंग भी। लेकिन इंदु को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि सुभाष ने इसे सरप्राइज रखा था। इतना ही नहीं, सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम के लिए भी टिकट बुक करवा ली थी, ताकि शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए सिक्किम जा सकें। उसने यह बात भी इंदु से छिपाई और सिर्फ इतना कहा कि वे घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। इंदु, जो सुभाष के साथ पहले भी कई बार सफर कर चुकी थी, इस यात्रा के लिए तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 24 अप्रैल 2012 की शाम को इंदु के मम्मी पापा सुभाष के घर पहुंचे। वे सुभाष को अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह इंदु का बेस्ट फ्रेंड था। सुभाष को उनका अचानक आना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उनकी अच्छी खातिरदारी की। बातचीत के दौरान इंदु के पापा ने बताया कि उन्होंने इंदु की शादी तय कर दी है और उसका बेस्ट फ्रेंड शादी में न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। यह कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इंदु के पापा ने आगे बताया कि यह शादी इंदु की मर्जी से हो रही है और उसने खुद इस रिश्ते के लिए हां की थी। यह सुनकर सुभाष और हैरान हो गया। इंदु के मम्मी पापा वहां से चले गए, लेकिन इंदु को इस बात की खबर नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष को शादी का कार्ड देने गए थे। सुभाष के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इंदु ने उसे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। उसने तो इंदु के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, हनीमून की टिकट बुक कर ली थी, और यहां वह इंदु की शादी का कार्ड हाथ में पकड़े खड़ा था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह सोचता है कि शायद इंदु ने घर वालों के दबाव में यह शादी स्वीकार की होगी। उसने फैसला किया कि उसे इंदु से एक बार फिर बात करनी चाहिए। सुभाष ने ट्रिप कैंसिल नहीं की। अगले दिन 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिले और कोझिकोड के लिए ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलते ही दोनों में बात शुरू हुई। सुभाष ने इंदु को बताया कि कल शाम तुम्हारे मम्मी पापा मेरे घर आए थे और तुम्हारी शादी का कार्ड दे गए। यह सुनते ही इंदु का चेहरा फीका पड़ गया। सुभाष ने आगे बताया कि उसने कोझिकोड में कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन इंदु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता,
मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि मेरी शादी किसी दूसरी जाति के लड़के से हो। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती और प्यार तक था। सुभाष ने उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इंदु को गुस्सा आ गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। ट्रेन के डिब्बे में बैठे लोग उनकी बहस सुन रहे थे। सुभाष ने कहा, सब लोग सुन रहे हैं, चलो साइड में जाकर शांति से बात करते हैं। दोनों अपनी सीट से उठे और गैलरी से होते हुए डिब्बे के गेट के पास पहुंचे। रात के लगभग 2 बजे थे और वहां उनके अलावा कोई नहीं था। इंदु गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष उसके सामने। सुभाष ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इंदु ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद भी दूसरी शादी के लिए हाँ की थी। इंदु की यह बात सुभाष को बुरी तरह चुभ गई। गुस्से में उसने रात 2 बजे, जब ट्रेन प्रज्ञा नदी के पुल से गुजर रही थी, इंदु को ट्रेन से धक्का दे दिया। इंदु का सिर पुल के पाइप से टकराया और वह सीधे नदी में गिर गई। गुस्से के इस पल ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया। वह अगले स्टेशन पर, जो 12 किलोमीटर बाद था, उतर गया और अपने घर चला गया। उधर सुबह जब इंदु के पापा ने उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। उन्हें नहीं पता था कि इंदु सुभाष के साथ थी। उन्होंने सुभाष से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। इंदु के घरवाले उसकी तलाश में जुट गए। 2 दिन बाद नदी के किनारे मजदूरों को एक लड़की की लाश मिली, जो कुमारी इंदु की थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या मान लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद शादी के दबाव में इंदु ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इंदु के पापा यह मानने को तैयार नहीं थे। वे उस जगह गए जहां इंदु की लाश मिली थी। वहां एक मजदूर ने बताया कि उस रात उसने देखा था कि ट्रेन से कुछ गिरा, जो पुल से टकराकर नदी में गया, और ट्रेन के गेट पर एक व्यक्ति खड़ा था। यह सुनकर इंदु के पापा हाई कोर्ट पहुंचे। केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की और पाया कि इंदु के सिर के पीछे चोट थी, जो आत्महत्या में संभव नहीं थी। जांच में पता चला कि सुभाष ने भी उसी ट्रेन में टिकट बुक की थी। पुलिस सुभाष के घर पहुंची और उसके लैपटॉप में इंदु के साथ उसकी निजी तस्वीरें मिलीं। सुभाष ने गुस्से में सारी बात कबूल कर ली कि उसने इंदु को ट्रेन से धक्का दिया, क्योंकि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सुभाष की जिद ने इंदु के मम्मी पापा से उनकी प्यारी बेटी छीन ली, जो अपने और उनके सपनों को पूरा करने यहां पढ़ने आई थी। आज सुभाष जेल में है। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची वारदात। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप खुद को और अपने अपनों को ऐसी घटनाओं से बचा सकें। यह कहानी समाज को सतर्क करने और सुरक्षा के प्रति संदेश के रूप में साझा किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सावधान रहे और सतर्क रहे। धन्यवाद।